अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। अगर माल, औलाद और अल्लाह की मदद चाहते हो तो इन दुआओं को पढ़ो मेरे दोस्तों। क्योंकि इन सब दुआ हदीस से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया ये दुआ। क्योंकि एक बार एक सहाबी का बेटा को किसी काफिर ने पकड़ के लेके चला गया, ठीक है। तो जब वो गिरफ्तार हो गया दुश्मन के हाथ में, उसके माँ और बाप बहुत रोने लग गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके शिकायत किया, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बेटे को काफिर ने पकड़ लिया, आप कैसे छुटकारा पाएगा मेरे बेटा, कुछ कीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक अमल बतला दिया कि तुम ये अमल करते रहो, इंशाल्लाह उसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को छुटकारा देगा। मेरे दोस्तों, अमल क्या है मैं बाद में बताऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ। तो फिर ये क्या किया, अपने घर में वापस आया और अपने बीबी के पास जब आया तो बीबी पूछा, अच्छा अल्लाह के रसूल ने क्या कोई आदमी भेजा है दुश्मन से मेरे लड़के को छुटाने के लिए? बोला नहीं, अल्लाह के रसूल ने नहीं भेजा किसी को, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया, एक अमल दिया, एक वजीफ़ा दिया। बोला इसको पढ़ो, तो इसको पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हारा बेटा को नाजात देगा। तो वह अमल क्या है मेरे दोस्तों? वह अमल है ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ते रहो मेरे दोस्तों। जब उसके माँ बाप ने ये पढ़ना शुरू कर दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, उधर में क्या हो गया, जिस घर में उसको कैद करके रखा था दुश्मन ने, तो वहाँ जल आ गया, ठीक है। ऐसा जल आ गया कि वो घर का जो दीवार था फाट गया, फाट के टूट गया। फिर वो क्या किया, वो दीवार से भागकर बाहर आ गया। जब बाहर आ गया, बाहर में दुश्मन का बहुत से ऊँट था, वो ऊँट उसके पीछे पीछे आने लग गया। फिर उसने एक बड़ा ऊँट पर सवार हो गया और सारे के सारे ऊँट उस ऊँट के पीछे सब आने लग गया। तो यहाँ तक कि मदीना शरीफ में सब आ गया। फिर घर तक पहुँच गया। फिर क्या हुआ, उसके माँ बाप देखा कि मेरा बेटा सही सलामत है, तो सब कुछ उसने बतलाया। तो बोला कि ठीक है, तुमने मेरे पास आया, अल्लाह ने तुमको भेज दिया, क्योंकि हमने ये अमल किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल सिखाया हमको, तो हमने अमल किया, उसके बदले में अल्लाह ताला ने तुमको नज़र दिया है। तो ये ठीक है, अल्लाह ताला मेरे बेटे को नज़र दे दिया, मगर उसके साथ दुश्मन का ऊँट आ गया, क्या ये खाना हमारे लिए जायज़ है? तो चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसके माँ बाप आया और यह सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमको ऐसा अमल बतला दिया, जो अमल हमने किया उसके बदले में अल्लाह ताला हमारे बेटे को नज़र दे दिया, मगर बात यह है कि उसके पीछे बहुत से ऊँट आ गया, तो क्या ये ऊँट हमारे लिए हलाल है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ये अल्लाह ने भेजा है तुम्हारे लिए, तुम इसको खाओ पियो। तो मेरे दोस्तों देखा, ला हौला वला कुव्वता पढ़ने का कितना बड़ा फजीलत है, बहुत बड़ा फजीलत है मेरे दोस्तों। तो आप भी पढ़ लो इसको, जब कोई मुसीबत में पड़ जाओ, कोई भी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो आप भी ला हौला वला कुव्वता ज़्यादा ज़्यादा करके पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके बदले में आपका परेशानी दूर कर देगा मेरे दोस्तों। तो ये था एक अमल। चलो आप दूसरा अमल बतलाते हैं। दूसरा अमल यह है मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि रिक़िन मख़रजा। कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब कोई आदमी इस्तिग़फ़ार पढ़ना अपने पर लाजिम कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको हर गम से नजत देता है और हर परेशानी से उसके लिए रास्ता निकाल देता है मेरे दोस्तों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ये मेरे दोस्तों। लिहाजा आप क्या करो, ये इस्तिग़फ़ार ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये तुम ज़्यादा ज़्यादा करके पढ़ो, तो क्या होगा, अल्लाह ताला आपको इन जिन मुसीबत में आप घेरे हुए हैं उससे अल्लाह ताला उससे निकालेगा और आपका परेशानी अल्लाह ताला दूर कर देगा मेरे दोस्तों। तो ये बात है मेरे दोस्तों। सिर्फ ये नहीं है, और से बहुत से दुआ है, वो दुआ पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला आपका परेशानी दूर कर देगा मेरे दोस्तों। तो ऐसा बात है।
तो हमने क्या किया, दुआ दुरूद सब छोड़ दिया। और परेशानी आ जाता है तो हाय हाय करते हैं मेरे दोस्तों। हाय हाय करने से क्या परेशानी दूर हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि क्या करो, तुम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ और अल्लाह और उसके रसूल ने जो अमल बतलाया वही अमल करो। उसके अलावा किसी बेदाती मौलवी की वो अमल मत करो जो कोई जो अमल कुरान में नहीं, हदीस में नहीं है और कोई किताब में नहीं है, बल्कि उसके मनगढ़ंत अमल है। ऐसा करने से अल्लाह कभी आपका दुआ कबूल नहीं करेंगे, आपका परेशानी दूर नहीं करेंगे। तो हमको आपको वही अमल करना पड़ेगा जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है हदीस में। तो मेरे दोस्तों, आपके लिए मैंने यही ऐसा अमल ही लाता हूँ कुरान हदीस से। तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको फ़ायदा देगा। मैं हर दिन आप लोगों के लिए ऐसा अच्छा वीडियो बनाता हूं मेरे दोस्तों, और बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। अगर आप मेरे मदद करोगे, मेरे साथ दोगे, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, आज इतना ही। इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।